तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। क्या आप अभी भी हैं अपने बालों से परेशान? तो चिंता छोड़िए, अब आपके बालों का होगा 100% इलाज। बालों का झड़ना, बालों का पकना, गंजेपन से मिलेगा छुटकारा। आज ही जाएं बिहार के पहले ट्रैकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज अली के पास, जहां आपको मिलेगा आपके बालों का सफल इलाज। हमारा पता नियर DMCH आउटडोर नाका 6 दरभंगा। सात अगस्त कर्पूरी चौक, कर्पूरी की प्रतिमा से शुरू होने वाला राजद का एक विरोध सरकार के खिलाफ मांग है जातीय जनगणना। आपको मैं बताते चलूं कि सबका साथ सबका विकास और दलित पिछड़ों की हितैषी सरकार कहे जाने वाली भाजपा सरकार इन सारी चीजों से डरती क्यों है? भारत में जब से ये सरकार आई है चीजों को खत्म करती जा रही है, चाहे वो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, शिक्षण संस्थान हो, अस्पताल हो, शिक्षा व्यवस्था हो, ये सारी चीजें तकरीबन खत्म हो चुकी है। और अब फिर जो सबसे बड़ा जो दलितों का, पिछड़ों का एक हथियार माना जाता था, उसकी सीढ़ी मानी जाती थी, जिसको चढ़ के दलित और पिछड़े बराबरी का दर्जा हासिल करना चाहते थे, ये दलितों की हितैषी सरकार इस चीज को खत्म कर रही है और डर रही है जातीय जनगणना से। ये धार्मिक जनगणना तो कराएगी, हिंदू मुस्लिम तो कराएगी, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराएगी ताकि उन दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। आइए, आज निकाले हैं RJD के लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या मंडल और कमंडल की लड़ाई फिर से शुरू हो रही है। धन्यवाद। आप कहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो दलितों की दुश्मन है, लेकिन वो अपने आप को हितैषी बताती है। आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कौन हितैषी है दलितों का, पिछड़ों का, और कौन समर्थक है। किसी ज़माने में मेडिकल की जितनी सीटें राज्य की होती थी, राज्य सरकार ही उसका एडमिशन का टेस्ट लिया करता था। लेकिन आज से 4 साल कबल नीट की व्यवस्था की गई। नीट के माध्यम से राज्य सरकारों की जितनी सीटें हैं 100 और प्लस केंद्र सरकार की जितने कॉलेजेस हैं, एम्स के टाइप की जितनी कॉलेजेस हैं केंद्र सरकार की, सबको सीटों को एक करके एक परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर लिया जाता है। पिछले 4 साल से व्यवस्था की गई। पहली साल उसमें OBC का आरक्षण दिया गया, लेकिन पिछले 3 साल से इस पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी नरेंद्र मोदी ने OBC के उस आरक्षण को नीट से समाप्त कर दिया। हर साल 14,000 पिछड़े जातियों के डॉक्टरों को जो बनना चाहिए था नीट के रिजर्वेशन के माध्यम से, उनको रोक देने का काम किया। 3 साल में 14 या 42,000 पिछड़ों का डॉक्टर नहीं बन सका पूरे हिंदुस्तान में। और उसकी जब लड़ाई लड़ी राष्ट्रीय जनता दल और हमारी जैसी दूसरी पार्टियां जो दूसरे प्रदेशों में सामाजिक न्याय और समाजवादी पार्टियां जो हैं पूरे देश में, उन लोगों ने जब इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया तो इस बार उसको दिया है। नेता लालू प्रसाद यादव जी का पूर्व से ही मांग है, पहले मंडल कमीशन, फिर जातीय जनगणना। जिस जाति की जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए।
आज हमारे तेजस्वी जी, हम लोगों का युवा नेता, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज आह्वान किए हैं पूरे बिहार प्रदेश में कि पूरे बिहार प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर सब सड़क पर उतरे। और ये सरकार पाखंडी जो केंद्र में बैठी हुई है, कह रही है कि हम जातीय जनगणना लागू नहीं करेंगे। हम लोगों का मांग है, हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी का कहना था कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 भाग हमारा है। तो हमारे शहीद जगदेव बाबू का नारा था, आज हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि जातीय जनगणना लागू हो, जातीय जनगणना करावे। सर एक सवाल, सबका साथ सबका विकास, अपने आप को दलित और पिछड़ों की हितैषी सरकार कहने वाली भाजपा सरकार जातीय जनगणना से घबराती क्यों? इसलिए घबराती है कि वो हितैषी है ही नहीं। अगर हितैषी होती तो जातीय जनगणना कराती और देखती कि भाई कितना लोग जो है वो ओबीसी में आते हैं, कितने लोग SC ST में आते हैं, इसमें क्या बुराई है, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किसको कितना जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप गरीब, अति पिछड़ा जो भी लोग हैं इस तरह के, उनको अगर आप नहीं दीजिए, देखिए आरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी चीज़ है कि जो समाज के अंतिम पायदान पे है, जो गरीब गुरबा है, उसको आगे लाने के लिए आरक्षण ज़रूरी है। देखिए, आज हम लोग 7 अगस्त है, माननीय प्रधानमंत्री VP सिंह के समय में मंडल आयोग का गठन हुआ था और उसको उन्होंने लागू किया था। आज वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जो बिहार में सरकार है, ये जनगणना के अंदर जो आप लोगों को मालूम होगा कि 2011 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो मनमोहन सिंह के समय में जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन उस जातीय जनगणना को उस सरकार ने और आज तक की किसी सरकार ने भी उसको प्रदर्शित नहीं किया। हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करते रहे। आज पुनः 2021 की जनगणना का प्रारंभ हो रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर पूर्व में ही 2 बार ये पारित किया गया था कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। आज जब जनगणना का समय है तो सरकार उससे इनकार कर रही है। तो आज के दिन पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतर करके इसका विरोध जता रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना के अंदर जातीय जनगणना हो, ताकि सामाजिक न्याय के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। सबको आरक्षण मिलना चाहिए, ये आपका सवाल है। रामविलास के बेटा को आरक्षण मिलता है तो गरीब गुरबा जो दलित है उसको आरक्षण नहीं मिलता है क्या? हमारी लड़ाई तो वही है, सबको, सबका साथ और सबको मिले आरक्षण का लाभ। सबका विकास नहीं बोलिएगा। वो जो लोग बोलते हैं वो सबको विकास क्या, सबको जमीन में मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। वो लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों चाहिए आपको जातीय जनगणना? देखिए, इस पर कह रहे हैं कि तो ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये हजारों हजार जो राजद कार्यकर्ता आज इकट्ठा यहाँ हुए हैं सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर। आज का जो ऐतिहासिक दिवस है उस पर हम लोगों का सबसे बड़ा मांग ये है, सबसे पहला मांग ये है, यहाँ के मिनिस्टर बोल चुके हैं, AIP के अध्यक्ष भी हैं और मिनिस्टर भी है, उन्होंने स्वयं कहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है, और हमारी पार्टी वही बात करती है जो सरजमीनी बात है। हवाई बात तो करती नहीं है। कारण सरजमीनी पार्टी यदि कोई है तो वो तो राजद है। तो अब आप कहिए कि गधा का, उल्लू का, कबूतर का, भेड़ का, बकरी का, ऊंट का यहाँ जनगणना होता है, और आदमी के जनगणना पर फिर ये राजनीति क्यों? आदमी की जनगणना तो हो रही है लेकिन जातीय जनगणना नहीं। अरे आदमी में ही ना जातीय जनगणना करना है। इस पर तो कई बातें, जिसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए उसी दिन ये तय हो गया तो समाज के जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनको अधिकार कैसे मिलेगा? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा सवाल ही नहीं है। इसलिए
इसलिए जातीय जनगणना जो है ये बहुत ही आवश्यक है और हम लोग इसे करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए जिस तरह का सड़क से सदन तक हमें आंदोलन करना होगा करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना होना है। इसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी हमारे राजद के कार्यकर्ता देने को तैयार। परिचय। मेरा नाम विनोद मिश्रा हुआ। हम 81 अलीनगर विधानसभा के